हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जो हम लोग का नए वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 11.2 जो हम लोग का पुराने वाले बुक से होगा। पिछले वीडियो में हम लोग 5 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक का जितने क्वेश्चन होगा वो हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो सर हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, ठीक है। बुक हम लोग केसी सिन्हा का सॉल्यूशन देख रहे हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। आप लोग सोचते होइएगा सर हमको दुनिया का हर एक चीज मिल जाता तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिंदगी में मिल जाएगी सब कुछ तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर जिंदगी में मिल जाएगी सब कुछ तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर जिंदगी में बची हो कुछ अधूरे ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानना होगा, जो किस फॉर्म में रहेगा और कहाँ पे क्या रहेगा, तो हम लोग क्या पुट करेंगे। आइए हम पहला बात, अगर आपको रूट में दिख जाए 1 - x² तो आप यहाँ से डायरेक्ट पुट कीजिएगा x बराबर साइन थीटा या x बराबर कॉस थीटा। ठीक है सर, कर लेंगे। अब अगर यहाँ पे तो इस प्रकार से कर लिए, कैसे करेंगे सर? देखिए आप लोग 10th में 3 फॉर्मूला पढ़े होइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सर 1। दूसरा क्या पढ़े थे सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है सर, ये 3 फॉर्मूला पढ़े थे। इस हिसाब से यहाँ आप x का मान साइन थीटा डालिएगा ना तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रूट के अंदर में 1 - साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा तो डायरेक्ट आपका कॉस थीटा निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अगला फॉर्म आपको इस प्रकार से दिख रहा है a² माइनस x² तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कीजिएगा x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा। अब इसमें कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए। अब ये कोई मत पूछना है सर a साइन थीटा लगा के आप क्यों पुट किए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा a साइन थीटा पुट कीजिएगा तो यहाँ पे x है, इसका स्क्वायर होगा। सर a का स्क्वायर होगा, साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर सर इसमें से हम कॉमन करेंगे, a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, हम लोग का a बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप दिमाग लगा के आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए आपको दूसरा क्या हो सकता है। अगर आपको रूट के अंदर में कहीं दिख रहा है 1 + x² तो ये इस फार्मूला के हेल्प से आप यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा सर? पहला ना बात तो देखिए, आप इधर उठा के ले जाइएगा इसको tan को तो उधर प्लस में हो जाएगा सर। और 1 प्लस अगर tan स्क्वायर रहेगा तो हम लोग का सेक स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर में, रूट से बाहर निकलेगा मतलब एगो सेक बच जाएगा। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे है तो यहाँ पे आप क्या पुट कीजिएगा? आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा tan थीटा या x बराबर कॉट थीटा कर देंगे। आगे अगर आपको दिख गया a² + x² तो आप पुट कीजिएगा a tan थीटा या a कॉट थीटा। ठीक है, इसके आगे आप लोग देखिए तीसरा में क्या होगा। अगर आपको कहीं दिख रहा है रूट के अंदर में x² - 1 तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कीजिएगा x बराबर क्या हो सकता है सर? इससे आप मैच कर लीजिए तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे सर? हम x बराबर यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हैं तो सर हम सेक थीटा या x बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर सर इसी में इस प्रकार से रहे x² - a² अगर आपको कहीं दिख गया तो आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा x बराबर a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। ठीक है सर, इतना तो कर लेंगे। और क्या चीज होगा तो क्या चीज के फॉर्म में होगा? पहला ना बात तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, इनवर्स और त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा समक सारा फॉर्मूला का। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है 2x
बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में दिखे, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या आपको कहीं पे 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस दोनों में अंतर है, नीचे में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर 3x एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, आप एक चीज गौर कीजिएगा, जितना tan का फॉर्मूला होगा ना वहां पे एक एक होगा। ठीक है सर, एक एक होगा, इसी से आप पकड़ लीजिएगा जी यहाँ पे जरूर tan पुट होगा। और आप जानते हैं tan का फॉर्मूला sin 2 थीटा में भी होगा, आपको cos 2 थीटा में भी होगा, tan 2 थीटा में भी होगा, और sin 3 थीटा में भी आपको ये सब फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से ओवरऑल समझ गए हैं जी सर, हम x बराबर पुट कर देंगे tan थीटा। ठीक है, आइए पांचवा पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपको कहीं पे दिख गया, आपको अगर फॉर्मूला इनवर्स त्रिकोणमिति का याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, तो आप बोलिएगा सर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इधर लिख लेते हैं, पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा। अरे तुक्का भी मार सकता था सर, tan में हो गया तो साइन में होगा, ना तो cos में होगा। और आप लोग जानते हैं जो cos 2 थीटा में 1 माइनस 2 cos साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो सर यहाँ पे साइन होगा। और यहाँ पे आप जानते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कितना का, सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो बस इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं थी। फार्मूला आप याद रखिए, आपको तनको दिक्कत नहीं होगा, विश्वास कीजिए, अगर नहीं है तो फिर भी कर लीजिए। ठीक है, आगे आइए 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या आप लिख लिए, साइन tan लिख लिए, सर ये cos बचा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4x क्यूब माइनस 3x, और यहाँ पे सर इस प्रकार से अगर दिखेगा तो हम लोग पुट कर देंगे x बराबर क्या पुट कर दीजिएगा, तो सर हम लोग x बराबर cos थीटा पुट कर देंगे। फार्मूला पे हम लोग का इजी से बैठ जाएगा। अगर 7 नंबर में अगर आपको कहीं दिख रहा है रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है सर, या 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है सर, देख लिए। अगर ये ऐसा दिखे तो आप पुट कर देना डायरेक्ट x बराबर cos 2 थीटा। cos 2 थीटा पुट करने का फायदा है भाई, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा पुट कीजिएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला सर 2 स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में सर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, या रूट के अंदर में a प्लस एक्स या a माइनस एक्स, तो आप यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, आप पुट कीजिएगा डायरेक्ट x बराबर a cos 2 थीटा। क्यों? क्योंकि a से a कॉमन आ जाएगा, ऊपर से नीचे कट जाएगा, आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। हम लोग 6 का फर्स्ट देखते हैं। आप लोग जानते हैं एक बात, पहला ना बात आप बुक में देखिएगा तो इस क्वेश्चन को आपको हिंट्स में दिया होगा cot थीटा पुट करके, लेकिन आप cot भी पुट कर सकते हैं अगर इस फॉर्म में रहे तो। रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप tan थीटा भी या cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक में दिया हुआ है cot थीटा, तो हम यहाँ पे आपको tan थीटा पुट करके बताएंगे। और इससे अगला क्वेश्चन सिमिलर है तो हम वहां पे आपको cot थीटा पुट करके बता देंगे। मतलब ओवरऑल हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आप सीख जाइएगा ना तो ऐसे जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उसे आप ब्रेक कर दीजिएगा। तो आइए हम और आप मिलके इसको सोल्व करते हैं। पहला नंबर बात जानते हैं सर, डिफरेंशिएशन आप करवा रहे हैं तो ये 2 साइड का चीज है, इसीलिए इसमें एक साइड नहीं दिया हुआ है। मतलब आप सर इसे एक साइड आप लेट कीजिए, तो लेट आपको माने तो आप लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर लिख दिए सर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और आप जानते हैं डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, इसीलिए ये लिख लिए। ये सिंगल बेचारा नहीं है, ये बोलते हैं ना जो ये इसका फैमिली का मेंबर तभी बढ़ेगा जब ये
शादीशुदा रहेगा तब, इसीलिए पहले इसका हम शादी कराएं, अब इसे टाइम देंगे तब फैमिली बढ़ेगा आगे में। और हम लोग जानते हैं एक चीज, जैसा जो एंगल रहता है ना इनवर्स में, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। कीजिएगा तो बहुत लेंथी होगा और सोल्व करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए पहले हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके छोटा बनाते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो पहले हम लोग कैसे बनाएं, तो पहला ना बात तो आप इसे पुट कर दीजिए। आप जानते हैं आपको बुक में दिया हुआ है x बराबर cot थीटा, लेकिन आप x बराबर tan थीटा पुट कीजिए, कर लीजिएगा। यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू दिख जाएगा, और यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो बोलिएगा हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा सर, इधर tan है इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा सर, tan इनवर्स रूट के अंदर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है सर, अब कर दिए। अब क्या करें, तो अब आप एक फार्मूला जानते होइएगा, नहीं जानते तो आइए हम आपको बता देते हैं। क्या आप जानते हैं, अभी अभी हम आपको पीछे बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अगर यहाँ से आप सेक थीटा निकालना चाहिएगा तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, निकाल लेंगे। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ पे इतना की जगह पे इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है सर, लिख सकते हैं तो लिख दीजिए आप। देखिए ये आप धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा तो आपको ये सब आसान लगने लगेगा। सर सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है हो गया। अब क्या करें, तो अब आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा सर, यहाँ से तो tan इनवर्स बराबर, ठीक है, क्या हम सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इंटू, क्या हम यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला नहीं होगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत होगा, मतलब तोड़ के छोटा करने में। ठीक है सर, अब यहाँ से आप जानते हैं सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सर 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, वहां से आप निकाल लीजिएगा। और tan थीटा बराबर तो जानते ही हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है सर, अब क्या करें, तो tan इनवर्स ही रहेगा ही। हम लोग इतना क्यों सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स दिख रहा है सर। अगर tan इनवर्स अगर x रहता तो हम लोग का x आ जाता, क्योंकि tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का x बच जाएगा। लेकिन आप जानते हैं वहां पे क्या, जो सर एंगल में कुछ हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। tan इनवर्स अगर tan x है तो x आता है, एंगल में जो रहेगा सो हम लोग का आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे tan बनाने का सोच रहे हैं, इसीलिए हम लोग इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो आइए हम आपको याद करा देते हैं। क्या होता है फार्मूला, y बराबर tan इनवर्स। देखिए पहला ना बात तो आप इसे साइन 2 थीटा पे तोड़िएगा, तो यहाँ पे 2 रहता था, अगर एंगल आधा कर देते थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था, यहाँ आप आधा कर दीजिएगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और सर इसको एंगल सेम रहता है और साइन स्क्वायर पे या कॉस पे हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो हम लोग का उसका वैल्यू 1 मिलता है। तो यहाँ पे आप अगर चाहिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 को लिख सकते हैं, और इसे प्लस में करके 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखिएगा तो आपको एक चीज दिखने को मिलेगा सर, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। और सर हम लोग जानते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ एंगल सोजे थीटा है तो हम लोग हाफ कर देंगे, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आपको समझ में आया, तो बोलिएगा हाँ सर समझ गए।
आपको ये एक चीज दिख रहा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स, यहाँ पे आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम क्या करें, तो आप इसे क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, मतलब cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 इनटू में आपको a माइनस बी देखने को मिलेगा, मतलब सर आप a माने हैं cos थीटा बाई 2 को और b माने हैं सर sin थीटा बाई 2 को। ठीक है, अब यहाँ से हो गया, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा क्या सर, नहीं दिख रहा था, ये हम आप देखा यहाँ पे cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, मतलब सर यहाँ प्लस में 2 गो है और सर यहाँ पे एगो है, ऊपर नीचे में है, कट जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग का यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा सर यहाँ से 2 गो में से कटा एगो बचा, मतलब पहले सर tan इनवर्स है उसको तो हम लोग लिखेंगे ही, और सर यहाँ पे 2 गो है में से एगो बच गया, मतलब सर cos थीटा बाई 2 प्लस सर sin थीटा बाई 2 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब नीचे है जो उसे आप लिख लीजिए, सर लिख लिए cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। अब क्या कीजिएगा, तो अब आप एक चीज देखिएगा, ये tan में कैसे कन्वर्ट होगा, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा। देखिएगा ओवरऑल आप देखिएगा, तो यहाँ से tan इनवर्स अगर आप ऊपर में अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सर इसमें भी होगा इसमें भी होगा, इसमें कीजिएगा cos थीटा बाई 2 से, तो सर यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो sin थीटा बाई 2 और बटे में रहेगा cos थीटा बाई 2, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सर tan थीटा बाई 2, और इसी प्रकार से कीजिएगा तो सर नीचे में भी यही हो जाएगा। और हम और आप मिल के जानते हैं क्या, tan में एक कितने का मान, तो सर tan 45 को, और हम लोग इसे रेडियन में लिखना चाहे तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करें, तो अब सर नीचे वाला को हम लोग एक की जगह पे भी पाई बाई 4 डाल दे, तो नहीं, tan का जितना भी फॉर्मूला देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है तो आपको tan में ही लाना है, तो tan का जितना फॉर्मूला आपको दिखेगा वहां पे आपको यहाँ इस जगह पे आपको 1 ही दिखेगा, तो इसे आप छोड़िए और सर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सर कर दिए हैं तो आप पाई बाई 4 लिख दीजिए, यहाँ पे tan थीटा बाई 2 लिख दिए। आप क्या करें, तो अब आपको यहाँ पे फिर त्रिकोणमिति में जाना होगा, और उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप ये फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो इसे आप देख लीजिए। देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर एक को a माने और एक को b, तो यहाँ से पाई बाई 4 को आप a मान लीजिए और थीटा बाई 2 को आप b मान लीजिए, तो आपको क्या दिख जाएगा, सर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस, और माइनस में कुछ नहीं होता है, बस यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, बस यहाँ प्लस हो जाएगा, खाली जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है, माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाता है, और कुछ बात नहीं है, माइनस में इतने का अंतर रहता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको बहुत सारा मैचिंग करके आप रिलेट करके आप उसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो क्या आपको दिखेगा, सर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होता सर हम लोगों का कब होता, जब सर यहाँ पे माइनस रहता तब होता, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखे हैं सर, आप गलत लिखे हैं, और हम गलत लिखे हैं तो आप लोग इसे सही कर लीजिए। कैसे सही करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे tan a प्लस b होगा बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ई फॉर्मूला पे अगर यहाँ माइनस रहता तो हम लोग यहाँ माइनस दे देते, कोई दिक्कत नहीं सर, tan a माइनस b का फॉर्मूला हो जाता। सर tan इनवर्स tan x रहता तो हम लोग का x होता था, लेकिन यहाँ x नहीं है, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है सर, अब क्या करें, यहाँ से थीटा का मान आप डाल दीजिए, क्यों सर इसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं, आपका क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है,
ठीक है, मतलब x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिया होता है, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको x दिखना चाहिए, ठीक है। y/4 प्लस क्या है सर 1/2, यहाँ से आपको दिख रहा है, तो हाँ सर दिख रहा है tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए कि सर दोनों साइड डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, कर दिए x के रिस्पेक्ट में सर यहाँ dy/dx, और सर ये तो आप जानते हैं कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। आइए हम आपको लिख देते हैं, पहला ना बात तो जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन इधर कीजिएगा, तो सर d/4/dx और यहाँ पे प्लस सर कांस्टेंट बाहर आएगा और सर इसका आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है सर कर लेंगे। आप इस सबको घेर लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज में पड़ जाइए, ये सब फार्मूला है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, तो अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप जानते हैं π/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है सर, कांस्टेंट है वो बात सही है, तो उसका 0 हो जाएगा सर, और यहाँ प्लस है तो सर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, और सर इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलिएगा सर 1/1 प्लस x² मतलब ओवरऑल आप लिखिएगा तो 1/2 इंटू 1 प्लस x², यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते थे, उसमें आपको cot थीटा पुट करने के लिए बोला था, हम tan को करके बताएं, उसी प्रकार से आप tan cot मतलब चेंज कर करके आप देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आइए हम इसको आपको cot थीटा पुट करके बता देते हैं। पहला ना बात तो सर डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है 1 प्लस x² ले लिए सर, अगर रूट के अंदर में दिख जाता था सर सब्स्टिट्यूशन में हमको, तो हम यहाँ tan थीटा या cot थीटा पुट करते थे, ठीक है। तो पिछले में हम लोग tan थीटा पुट किए थे x बराबर, अब इसमें हम लोग cot थीटा पुट कर लेते हैं, और यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा तो आपको cot इनवर्स x दिख जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करें, क्या हम इसे डिफरेंशिएट कर दें अभी, तो बोलिएगा नहीं सर, पहले आप इसे सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, छोटा हो जाएगा उसके बाद आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखेगा, क्या करेंगे तो सर रूट के अंदर में जो है वो x, उसके जगह पे आप cot थीटा डाल दीजिए, तो यहाँ से 1 प्लस cot² थीटा प्लस cot थीटा। cot थीटा डालने का एक प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम आपको बताते हैं। साइन थीटा है और cos थीटा है, तो वहाँ पे tan भी हो सकता है, cot भी हो सकता है, और सर tan थीटा डालिएगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको एहसास हो गया होगा पिछला क्वेश्चन में। और आइए हम आपको दिखाते हैं cot थीटा आपको डालने के लिए क्यों बोल रहा था क्वेश्चन, ये आपको बहुत ही आसानी से सोल्व कर देगा। देखिए अब आप यहाँ से आप देख रहे हैं सर cot इनवर्स दिख रहा है सर, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर सर 1, ठीक है, जानते हैं। तो अब हम क्या करें, तो अब यहाँ से सर cosec² थीटा बराबर निकालिएगा तो 1 प्लस cot² थीटा, और सर यहाँ से आप cosec थीटा का मान निकालिएगा तो √1 प्लस cot² थीटा, ठीक है सर। मतलब आप इसके जगह पर ओवरऑल चाहिएगा तो वहाँ से आप cosec थीटा पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे तो cot थीटा है ही, क्या आप इसे साइन cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सर हम लोग जानते हैं साइन इंटू cosec थीटा रहता है तो हम लोगों का 1 हो जाता है, अगर एंगल सेम रहे तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1/sin थीटा प्लस cot थीटा का साथ tan थीटा का तो हम लोग जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और cot का हम लोग का उल्टा हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। कोई दिक्कत, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, y बराबर cot इनवर्स एलसीएम ले लीजिए सर sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब क्या करें, तो सर y बराबर cot इनवर्स
यहाँ पे आप जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा रह जाता था, हम लोगों का क्या होता था सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता था, मतलब एंगल को आधा करते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 होगा, कॉस स्क्वायर भी होगा लेकिन थीटा नहीं, थीटा बाई 2 होगा, ठीक है सर। और यहाँ पे आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कि हम लोग यहाँ पे 2 रहता था, 2 थीटा मतलब एंगल को आधा करते थे तो थीटा बचता था। यहाँ पे सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 लगेगा दोनों के एंगल में, क्योंकि आधा करना है हम लोग का एंगल। तो यहाँ से ये कट गया, ऊपर 2 नीचे 1 कट गया, 2 से 2 खत्म। तो यहाँ से ओवरऑल देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, y बराबर कॉट इनवर्स कॉट, क्या हो जाएगा सर यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 है, ऊपर में नीचे में साइन थीटा बाई 2, ओवरऑल सर कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहता था सर एक्स हो जाता हम लोग का, लेकिन सर यहाँ पे थीटा बाई 2 है, डाल दीजिए। सर थीटा का मान आप क्या निकाले थे, ऊपर में कॉट इनवर्स एक्स निकाले थे, ठीक है, निकाल दिए तो अच्छी बात है। मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ ले लीजिए y बराबर 1/2 कॉट इनवर्स x ले लिए सर। आप क्या करें तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सर। इसी के लिए तो हम इसको सिंप्लीफाई किए थे, दोनों साइड किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x के रेस्पेक्ट में। सर यहाँ dy/dx होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, d कॉट इनवर्स x dx सर 1/2 और कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओवरऑल सर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं, इसे किस प्रकार सोल्व करें सर। पहला ना बात तो आपको बुक में सब क्वेश्चन का हिंट्स दिया हुआ है, वहां से आप सोल्व कीजिए। अगर नहीं बने तो अब इसे देखिए, नहीं तो आप स्किप करके भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यूट्यूब का रील आप लोग भगाते हैं, ठीक है सर। आइए हम लोग इसे किस प्रकार सोल्व करें। डिफरेंशिएशन सर दोनों साइड का चीज है, एक साइड दिया हुआ है, क्या करेंगे सर, भाई क्या करेगा, बार बार हर एक बार यही कर रहा है, और क्या करेगा सर y बराबर लेट कर लेंगे, ठीक है सर, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा हम आपको 2 क्वेश्चन बताए tan पुट करके, आइए हम आपको रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हम आपको कॉट पुट करके दिखाते हैं। सर आप पुट कर दीजिए कॉट थीटा, कर दिए, यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा, क्या आएगा सर कॉट इनवर्स x आ जाएगा, तो हमको दिक्कत नहीं है सर, आगे आने दीजिए, क्वेश्चन है कुछ ना कुछ तो आएगा ही, सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करें, तो अब आप इसे पहले सिंपलीफाई कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, नहीं तो ऐसे डिफरेंशिएट कीजिएगा सठियाने के सिवाय कुछ नहीं बच जाएगा। डिफरेंशिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं जो नहीं होगा, लेकिन आपको हमें जरूरी क्यों पड़ रहा है जो सर आसानी से हम समझ जाए। तो पहला ना बात तो आप इसे y बराबर लिख लिए, ठीक है सर। अब आप सर tan इनवर्स दिख रहा है सर, आप इसे पुट कीजिए, x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, तो सर हमको cot थीटा पुट करना है, यहाँ से cot स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, कर दिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, एक्स के जगह पे डाल दिए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला 3 फार्मूला बार बार हर एक बार बोल रहे हैं, आप याद कर लीजिए, न तो हम आपको लतिया के याद करवा लेंगे, ठीक है। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सर 1। अगर आप यहाँ से चाहिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाइएगा, तो यहाँ पे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सर एने से आप रूट हटा दीजिए और उन्हें चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें रूट चढ़ाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब सर आप देखिएगा तो ओवरऑल यहाँ से हमको कुछ समझ नहीं आया,
कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतना समझ गया, रूट के अंदर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो हम लोग वहां पे क्या पुट कर देंगे, कॉसेक थीटा कर दीजिए। सर tan इनवर्स और यहाँ पे आप सर कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा है। ठीक है सर, लिख दिए। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप जानते हैं फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बस 12th का जितना आपको दिख रहा है ना, 12th का मैथ, एम से मैथ और एम से मजाक, बाकी आप मजाक में मत लीजिएगा, मजाक में लीजिएगा तो आपका जिंदगी मजाक बन जाएगा। लेकिन आइए हम लोग पहला ना बात, तो आपको डिफरेंशिएशन समझने के लिए त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप इनवर्स नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा डिफरेंशिएशन में। अगर आप डिफरेंशिएशन आपका गया दोनों चैप्टर के मिला के, तो आपका इंटीग्रेशन गया, और इंटीग्रेशन आप जानते हैं 12th के मैथ के हर्ट उससे बोल सकते हैं, सबसे मेन चैप्टर होता है। अगर हर्ट गया तो समझिए आप भी गए। इसलिए आप इसे मजाक नहीं बनाइए और सीरियस लीजिए, और नहीं लीजिएगा सीरियस तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तुम्हारा जिंदगी तुम समझो। सर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 बाई साइन थीटा माइनस यहाँ पे कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सर, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका ये अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दीजिए अपोजिट है, बाकी आप लिख दीजिए, लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब आप इसे एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए। y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा, ठीक है सर, 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे y बराबर tan इनवर्स, ठीक है सर। अब आप फार्मूला बताए थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर सर 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर जो एंगल है उसका हम लोग आधा कर देंगे, 2 करेंगे, साइन स्क्वायर करेंगे थीटा बाई 2, और आप लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन वहाँ पे एंगल को आधा करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सर बतियाई जो सेम सेम डिफरेंट तनी मनी, यहाँ आपको दिख रहा होगा सर, ऊपर में 2 गो दिख रहा है, नीचे में एगो, काटिए ना, काहे ये सबको बिना काम के लफड़ा के लिए रखे हुए हैं, काट दिए। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा सर tan इनवर्स, और यहाँ पे सर ऊपर में साइन थीटा बाई 2, नीचे में कॉस थीटा बाई 2। सर ओवरऑल कुछ नहीं हमको गुमराह कर रहा है, सोचे tan थीटा बाई 2 लिख दीजिए ना, लिख दीजिए। tan इनवर्स tan x रहेगा तो हम लोग का x हो जाता है। सर यहाँ पे वो x नहीं थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 लिख दीजिए, और सर थीटा के जगह पे हम लोग कॉट इनवर्स x रखेंगे बाई सर 2। अब क्या करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, जिस चीज के लिए इस बेचारा को तैयार किए हैं वहां पे आप इसे भेज दीजिए, मतलब आप इसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या हो जाएगा, तो सर y बराबर 1 बाई 2 कॉट इनवर्स x, ठीक है सर। इसके रेस्पेक्ट में दोनों साइड का चीज है सर, दोनों साइड का चीज है सर, और किसके रेस्पेक्ट में, तो सर हम लोग इसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको वेरिएबल x दिख रहा है, इसीलिए आप इसे x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा। सर dy बाई dx, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 बाई 2, ठीक है सर। कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, हम लोग जानते हैं ना रूल में बताए थे, जो अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले आप कांस्टेंट को बाहर कीजिए, उसके बाद आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सर कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए, 1 बाई 2 सर, जो tan इनवर्स x का होता है ना बस उसी में सर माइनस लगा दीजिए। अरे इनवर्स में 6 का फॉर्मूला होता है, हाँ सर, 3 गो को याद कर लो और 3 गो में माइनस लगा दो, हो गया। याद करने का सर ट्रिक है, ट्रिक अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, खुद से बनाइए, आपको
वेटर फेल होगा। आइए हम लोग का यही आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो आप लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन में रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आप सर यहाँ पे टेन थीटा या कॉट थीटा पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले तो आप इसे दो साइड का चीज बनाइए क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर दीजिए x बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से सर आप देखिएगा तो थीटा बराबर आपको टेन इनवर्स x आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से आप पुट कर दीजिए सर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई x के जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो सर टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं क्या सर, इसके जगह पे हम लोग सेक थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है सर, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से एक चीज गौर से सुनिए, आप सेक को लाइएगा। ठीक है सर, 1 बाई कॉस थीटा। आइए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं सर, ये तो हो गया टेन इनवर्स। इसको आप तोड़िएगा तो 1 बाई सर कॉस थीटा प्लस 1 बाई, इसको आप तोड़िएगा तो सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब आप यहाँ से चाहिएगा तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कैसे? यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा सर, नीचे में बच जाएगा कॉस थीटा, यहाँ भी नीचे में कॉस थीटा है, कट जाएगा हम लोग का, ये बच जाएगा। अब आप जानते हैं क्या सर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर 2 होगा कॉस स्क्वायर भी होगा सर, 2 होगा कॉस स्क्वायर होगा और सर एंगल का आधा होगा मतलब थीटा बाई 2। यहाँ पे सर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो कट रहा है उसे काट दीजिए सर, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे ऊपर में 2 नीचे में 1 खत्म हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या बच गया आपको सर, ऊपर में कॉस थीटा बाई 2 और नीचे में साइन थीटा बाई 2 सर टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। मतलब यहाँ से सोल्व कर लिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा सर, यहाँ पे टेन इनवर्स है और सर यहाँ पे टेन इनवर्स रहता तो हम लोग को मजा आ जाता। अरे नहीं है तो ये मजा आएगा, देखो ना, नहीं है तो सर हम बना देंगे, तुम हमारे सामने आओ, नहीं तो हम तुम्हारे सामने पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तो क्या होगा, तो सर y बराबर टेन इनवर्स है ना, आप इसे चाहिएगा तो टेन पाई बाई 2 और सर यहाँ थीटे बाई 2 ना है, जो एंगल है उसको माइनस कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आपको दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है, मतलब आपका आंख तेज है। अभी हम बता देंगे जो तुम क्या कर रहा है, तुम वीडियो देख रहा है ना, इसका मतलब देखो मेरा आंख कितना तेज है, ओरिजिनल है भाई। ठीक है सर, 1 बाई 2 यहाँ से थीटा बराबर क्या लिए थे सर आप, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब सर इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आप कोई ये मत पूछना जो खाना निकाल लिए सर अब हम क्या करें, बस वही वाली बात हो जाएगा। अब आप इतना सोल्व कर लिए तो अब आप इसे क्या कीजिएगा भाई, जिसके लिए सोल्व कर रहे थे अब वही ना करेंगे, कर दीजिए। तो यहाँ पे सर एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं सर dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पाई बाई 2 आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट। ठीक है सर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो ये 0 मिल जाएगा और ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे सोल्व कीजिएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं, इसे किस प्रकार सोल्व करें सर। तो पहला नंबर बात, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है तो दो साइड लेना पड़ेगा, ले लिए सर। आप क्या करें, तो आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन में सर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा या कॉस थीटा हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप पुट कर लीजिए एक्स बराबर कॉस थीटा, और आप यहाँ पे थीटा का मान निकालिएगा तो आपको क्या दिख जाएगा सर, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स दिख जाएगा, ठीक है सर, दिख गया। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से आप थीटा का मान डालिए और उसे आप सोल्व कीजिए। पढ़ने का और सीखने का साधारण सा तरीका है, पहले आप खुद से कीजिए, और मैथ पढ़ने का तो सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो तब आप मेरा वीडियो देखिए, तब आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, तब आप देखिएगा कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे। तो सर यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस सर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप देखिएगा तो कॉट इनवर्स आपको दिख रहा है सर, दिख रहा है, और यहाँ पे सर कॉस थीटा, और सर रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1, वहां से आप जाकर निकाल दीजिएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सर कॉट इनवर्स, और ये सर कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, और यहाँ से सर कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहता था एक्स, लेकिन यहाँ पे थीटा है थीटा, और थीटा की जगह पे आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं सर, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर। इसे सोल्व करें, ये आपको डिफिकल्ट थोड़ा दिख रहा है, लेकिन हम आपको इसे सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए पहला ना बात तो सर डिफरेंशिएशन है, ठीक है सर, और सर ये एक साइड दिया हुआ था तो एक साइड हम लोग लेट कर लिए, ठीक है। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, आपको अंदाज हो गया होगा सर, आप दिखाए थे रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते थे। यहाँ पे सर ए का स्क्वायर है तो हम लोग पुट करेंगे एक्स बराबर डायरेक्ट ए साइन थीटा। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप थीटा का मान कैसे निकालिएगा, देखिए पहले ए जाएगा नीचे सर एक्स बाई ए हो जाएगा सर साइन थीटा, सर यहाँ पे सर एक्स रहता था, यहाँ पे साइन थीटा रहता था, थीटा का निकालते थे तो क्या हो जाता था सर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। बस यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ओवरऑल आप इसे चाहे यहाँ से आप थीटा का मान निकालिए और इसे आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करें, तो अब आप पुट कर दीजिए tan इनवर्स, ठीक है सर, एक्स बाई एक्स क्यूब, भाई एक्स के जगह पे तुम लिया है तो पुट करो ए साइन थीटा बाई रूट अंडर ए स्क्वायर, और सर एक्स स्क्वायर है मतलब ए का भी स्क्वायर होगा, ठीक है सर, और साइन स्क्वायर थीटा तो होगा ही होगा। अब क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ से इसे सेम लिखिए सर, सेम लिख दिए बाई। अब आपको यहाँ से एक चीज दिख रहा होगा, ये इस दोनों में से ए स्क्वायर आप कॉमन कीजिए, क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, ई तो निकलवे करेगा रूट से बाहर, एगो बचेगा, एगो से एगो कट जाएगा, मतलब ओवरऑल आप देखिएगा यहाँ से तो tan इनवर्स बराबर ए साइन थीटा बाई एगो निकलेगा रूट से बाहर सर, क्योंकि रूट के अंदर में 2 है तो एगो निकलेगा ना, और इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या आप इसे कॉस थीटा नहीं बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको ए से ए कट गया तो y बराबर tan इनवर्स सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत ना सर। अब यहाँ पे
सर tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है सर, y बराबर अब हम यहाँ से क्या करें, तो y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। x रहता है x होता है, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर सोल्व कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे y बराबर आपको इधर थीटा दिख रहा है, थीटा की जगह पे आप इतना ले लीजिए सर साइन इनवर्स x बाई ए ले लिए। अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। और कैसे होगा डिफरेंशिएट, आइए हम लोग जानते हैं। पहला ना बात, तो सर ये दोनों साइड होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन सर दो साइड का चीज है। ठीक है, हम कर लिए। ठीक, अब क्या कीजिएगा, तो सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पे तो सर d साइन इनवर्स x बाई ए बाई डी एक्स होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर एंगल में x बाई ए है, मतलब चेन रूल लगेगा। कैसे होगा सर, साइन इनवर्स x बाई ए, सर एंगल में क्या है, तो सर x बाई ए है, और आपको a 1 बाई ए आपको कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर कीजिएगा। और सर यहाँ पे x का डिफरेंशिएट कर दीजिए। कैसे, यहाँ पे इतना से गुना किए हैं, मतलब भाग दिए, तो यहाँ पे गुना करेंगे, और सर उसमें से कांस्टेंट हमको दिख रहा है 1 बाई ए, उसे बाहर कर लिया और x का डिफरेंशिएट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। और आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x नहीं सर x बाई ए का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे सर 1 बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे आप देखिएगा तो सर 1 बाई ए आपको दिख रहा है, सर 1 बाई, यहाँ पे आप कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में ए स्क्वायर। मतलब सर अगर आप देखना चाहिएगा तो नीचे में ए स्क्वायर कैसे बचेगा, इसका ए स्क्वायर होगा, इसका एक्स स्क्वायर होगा सर। ठीक है, और ए स्क्वायर को आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 1 बाई ए। ठीक है सर, और यहाँ से आप देखिएगा तो रूट के अंदर में 2 है, और बाहर में निकलेगा तो 1 बच जाएगा। मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, इससे ही खत्म। 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर।